अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात नहुम, मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी, हिस्सा अव्वल, सबक नंबर 1 हरकत के कवानीन। इसका किस्त 1 बच्चों पहले ही आपको बताया जा चुका है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, अगर आपने रेबल ई-टेक मुंबई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर करें। आइए बच्चों, हम इसके अगला टॉपिक देखते हैं, इसरा। इसरा एक्सेलरेशन यानी कि रफ्तार में तब्दीली। कहता है 1 मीटर लंबाई का एक परनाला लीजिए, यानी कि प्लास्टिक का जो बड़ा वाला मोटा वाला पाइप आता है उसे बीच में से आधा करके एक परनाला बना लीजिए। उस पर से एक गेंद गुजारिए। हमने अक्सर देखा है गेंद को ऊपर आप छोड़ेंगे तो उसकी रफ्तार स्लो होगी, दरमियान में तेज़ होगी और नीचे आते वक्त फिर स्लो हो जाएगी। ऐसा हमने बचपन में देखा था कि जब हम फिसलगुंडी से फिसलते हैं, ऊपर से जब बैठते हैं तो हमारी रफ्तार स्लो होती है, दरमियान में तेज़ होती है और नीचे आते वक्त फिर हमारी रफ्तार स्लो हो जाती है। इसी को बच्चों कहते हैं इसरा, यानी रफ्तार में तब्दीली। अब रफ्तार में तब्दीली होते वक्त कुछ ना कुछ वक्त दरकार होता है जिसे हम वक्त कहते हैं। तो इसरा के लिए हम ये कह सकते हैं, इसरा मतलब रफ्तार में तब्दीली बटे वक्त। अब आइए बच्चों देख लें, इब्तदाई रफ्तार जो आपकी शुरुआती रफ्तार थी, जब हम यहाँ थे तो वहाँ पे हमारी रफ्तार जो होगी उसको हम यू मानेंगे। जो यहाँ पर होगी रफ्तार हमारी उसको हम वी मानेंगे, ठीक है। तो और यहाँ से यहाँ आने के लिए जो वक्त लगेगा उसे हम टी मानेंगे। तो इसरा इज इक्वल टू आखिरी रफ्तार माइनस इब्तदाई रफ्तार बटे में वक्त, यानी ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। तो बच्चों ये देख लें कि अगर मसावी वक्त में यानी सेम वक्त में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, रफ्तार सेम है, तो उसको हम यकसा इसरा कहते हैं। जैसे कि मसावी वक्त में मुद्दत में, यानी कि हम समझ लें कि जैसे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, ये मसावी वक्त है। 10 सेकंड का फर्क है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। अब इसमें गाड़ी की रफ्तार जो आपकी पहले 15 किलोमीटर थी, फिर 30 किलोमीटर हो गई, फिर 45 किलोमीटर हो गई, फिर 60 किलोमीटर हो गई। इस तरीके से आपकी रफ्तार बढ़ रही है, यानी आपका वक्त के साथ में जो फासला है वो भी सेम बढ़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे यकसा इसरा। लेकिन अगर वक्त सेम है, यानी 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड है, लेकिन आपकी रफ्तार 5 के बाद 15 हो जा रही है, 15 के बाद 20 हो रही है, फिर 30 हो रही है, फिर 50 हो जा रही है, तो इसको हम कहेंगे गैर यकसा इसरा। इसे और अच्छे समझने के लिए बच्चों हम यहाँ आते हैं। अभी यहाँ पे इसरा के बारे में और हम समझेंगे। जैसे हम देख लें मस्बत इसरा, मनफी इसरा और सिफर इसरा क्या है। तो मस्बत इसरा क्या है कि जब गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इस तरीके से बढ़ रही है, तो हम इसको कहेंगे मस्बत इसरा, यानी गाड़ी की रफ्तार में इजाफा हो रहा है। लेकिन जब गाड़ी हम रोकते हैं तो उसमें मनफी इसरा कहते हैं, क्योंकि हम गाड़ी रोकते हैं जैसे 40 से 30, 25, 20, 15, तो इसको हम कहते हैं मनफी इसरा। इसी को एप्ता भी कहते हैं, जैसे इंग्लिश में डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं बच्चों। उसके बाद में सिफर इसरा, यानी अब गाड़ी मेरी 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है और वो उसी रफ्तार से चल रही है। 20 को मैं 21 भी नहीं कर रहा हूँ, 20 को 19 भी नहीं कर रहा हूँ, तो 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मेरी गाड़ी चली ही जा रही है। 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर फी घंटा, यानी कि मेरे रफ्तार में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, तो इसको हम कहेंगे सिफर इसरा। अब इसी को हम देखो बच्चों, आप उसको तरसीम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यकसा हरकत के लिए फासला और वक्त तरसीम। हरकत यकसा हो तो फासला जो कवर होगा वक्त के साथ, उसकी तरसीम कैसे बनेगी। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है। जैसे फासला, हम वक्त है 0, 10 सेकंड, 20 सेकंड, यानी मेरी गाड़ी शुरू हुई जब 0 सेकंड पर, तो मैंने फासला 0 मीटर का फासला तय किया था। 10 सेकंड के बाद मैंने 15 मीटर का फासला तय कर लिया। 20 सेकंड के बाद मैंने 30 मीटर का फासला तय कर लिया। इसी तरीके से 70 सेकंड के बाद मैंने 105 मीटर का फासला तय कर लिया। अब आपको ज्योमेट्री में इन नुकात को मुहद्ददी निज़ाम पर लगाने आता है ना, तरसीमी निज़ाम पर, तो हम इसको लगाएंगे। देख लीजिए, तो ये पहले है 10, एक्स मेवर पे 10, वाई मेवर पे 15, जैसे 10, 15, एक्स मेवर पे 20, वाई पे 30, यानी देखिए 20 और 30। इस तरीके से हम तमाम नुकात को लगाएंगे तो हमें मिलेगा कि इसकी एक तरसीम जो है वो खाते मुस्तकीम है। हम कह सकते हैं यकसा रफ्तार वाला जिस्म यकसा मुद्दत में, यहाँ पे देख सकते हैं हम मुद्दत जो है 10 सेकंड, 20 सेकंड यकसा है और फासला भी जो है वो यकसा है, तो यकसा फासला तय करता है। तो यह फासला वक्त तरसीम के दरमियान खत मुस्तकीम को जाहिर करता है, यानी इसकी जो तरसीम होगी वो खत मुस्तकीम होगी, सीधी लाइन होगी। अब हम देखते हैं बच्चों, यकसा रफ्तार के लिए गैर यकसा, सॉरी अभी इससे पहले हम देखा था यकसा रफ्तार के लिए, अब हम देखेंगे गैर यकसा रफ्तार के लिए फासला वक्त तरसीम। अब ये बच्चों मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बनाइए, एक वाई एक्सिस बनाइए और इन नुकात को तरतीब दें। एक्स एक्सिस पर 5, 10, 15, 20 ले लें, वाई एक्सिस पर 7, 12, 15, 20 ले लें, 7, 14, 1, मतलब फिक्स ले लें। वाई मेवर पे जो फासला है वो फिक्स लेकर, जैसे 5, 10, 15, 20 ले लें या 7, 14, 21, 28 ले लें और इन नुकात को लगाएं। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको
ख़त मुस्तकीम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रफ्तार है वो गैर यकसां है। मैं चाहूँगा कि इसे आप खुद बनाएं। आप देखेंगे कि जब गैर यकसां रफ्तार हो तो इसकी जो तरसीम है वो गैर ख़त मुस्तकीम होती है, यानी यहाँ पे ख़त मुस्तकीम ना मिलकर ज़िगज़ैग लाइन मिलेगी। आप इसे खुद बनाकर चेक करते हैं बच्चों। अब हम यकसा रफ्तार के लिए रफ्तार वक्त तरसीम देखेंगे बच्चों। यकसा रफ्तार के लिए रफ्तार सेम होगी तब रफ्तार और वक्त की तरसीम क्या बनेगी। तो यहाँ देखें बच्चों कि एक रेलगाड़ी है जो 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब ये समझ लें कि 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, तो वो उसकी रफ्तार 59 भी नहीं हो रही है और 61 भी नहीं हो रही है, वो 60 की रफ्तार से चल रही है। तो 1 घंटे बाद मैंने चेक किया तो उसकी रफ्तार 60 किलोमीटर थी। 2 घंटे बाद चेक किया तो भी 60 किलोमीटर, 3 घंटे बाद चेक किया तो भी 60 किलोमीटर, 4 घंटे बाद चेक किया तो भी 60 किलोमीटर। इसी तरीके से जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा मैं चेक करता जाऊंगा तो इसकी रफ्तार जो है वो सेम रहेगी, यानी इसकी तरसीम जो है स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनेगी कि वो एक्स महवर के मुतवाजी होगा, क्योंकि यहाँ पर रफ्तार सेम है 60 किलोमीटर फी घंटा। फासला फासला कवर होते जा रहा है, वक्त बढ़ता जा रहा है, लेकिन तब्दीली नहीं हो रही है, रफ्तार में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, इसलिए लाइन एकदम सीधी बनेगी। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं यकसा इसराई हरकत के लिए रफ्तार वक्त तरसीम। अब यहाँ पर भी आप देख लें बच्चों, जैसे हमने वहाँ पे यकसा रफ्तार के लिए देखा था, वैसे ही यकसा इसरा के लिए भी देख लें। यहाँ पर भी देखो बच्चों 5, 10, 15, 20 सेकंड है, यहाँ पर भी 8, 16, 24, 32 यानी 8 का पहाड़ा ही दिया हुआ है सेम। तो जिस तरीके से हमने यकसा रफ्तार के लिए तरसीम बनाई थी, अगर यहाँ पर भी हम नुकात लगाएंगे जैसे मैंने वहाँ पहली तरसीम में बताया था आपको, तो इसकी भी तकसीम ख़त मुस्तकीम में ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पर इसरा मैंने आपको बताया था रफ्तार में तब्दीली है। यकसा इसरा हो यानी यकसा रफ्तार में तब्दीली, और यकसा रफ्तार में तब्दीली हो तो उसका भी जो खत बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा बच्चों। तरसीमी तरीके से हरकत की मसावातें। अब आप समझ लें बच्चों, हरकत की 3 मसावातें हैं। न्यूटन ने शय के हरकत का मुताला करने के बाद हरकत की 3 मसावातें दी हैं। इनका ताल्लुक हटाव से है, रफ्तार से है, इसरा से है और उसके अंदर लगने वाले वक्त के साथ है। तो आइए हम इन मसावात को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली रफ्तार मसावात जो है रफ्तार वक्त है, दूसरी हटाव वक्त में है, तीसरी हटाव रफ्तार में है। इन तीनों मसावातों को हम अखज़ करेंगे। तो पहली मसावात बच्चों देखें, रफ्तार वक्त में ताल्लुक की मसावात। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये फिगर है बच्चों। फिगर क्या है, जैसे यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने वक्त को दिखाया है, वाई एक्सिस पे यानी एक जीरो है, यहाँ से एक गाड़ी की शुरुआत होती है, यहाँ से उस गाड़ी की इब्तिदा होती है यानी जीरो, यू है ना, यहाँ पे इसकी रफ्तार यू है, और यहाँ से यहाँ पहुँचती है उसकी रफ्तार वी है। इसके लिए यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए उसे वक्त कितना लगा, तो हम ये देखेंगे कि उसे टाइम टी लगा। इस तरसीम को ध्यान में रखते हुए हम इस शक्ल को ध्यान में रखकर इसको हल करते हैं। जैसे जिस्म का इब्तिदाई रफ्तार जो है वो यू है, यहाँ पर देख सकते हैं आप बच्चों, इब्तिदाई रफ्तार जो है वो यू है, और जिस्म का इंतहाई रफ्तार जो है वो वी है यानी ओ सी, और वक्त जो है वो ओ ई जो है वो टी है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, इसरा का मतलब होता है रफ्तार में तब्दीली, है ना। रफ्तार में तब्दीली मतलब इंतहाई रफ्तार माइनस इब्तिदाई रफ्तार अपॉन में टी। अब यहाँ पे इंतहाई रफ्तार यानी इसने पहले ही कह दिया ओ सी, यहाँ आप देख सकते हैं इंतहाई रफ्तार मतलब वी यानी ओ सी, और इब्तिदाई रफ्तार यानी कि ओ डी अपॉन टी। यानी इसको हम किस तरह लिख सकते हैं बच्चों, ओ सी माइनस ओ डी। ओ सी को हम क्या लिखेंगे, देखिए ओ सी को हम क्या लिखेंगे वी, ओ ई को क्या हम क्या लिखेंगे यहाँ पर वक्त को टी या ओ ई, और ओ डी को हम क्या लिखेंगे यू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों ओ सी माइनस ओ डी। ठीक है, सबसे पहले ओ सी माइनस ओ डी। अब यहाँ पे शक्ल में आ जाइए, ये आपके सामने ओ सी है, ठीक है, और ये है आपका ओ डी। ओ सी में से ओ डी निकालेंगे तो हमें बचेगा डी सी। तो बच्चों अब यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि किताब का पेज है ये, थोड़ा सा उसने एक लाइन में दिखाया है। अब मैं इसे आपके सामने हल करके पेश करके दिखाता हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहले जैसे मैं बताया, इसरा मतलब रफ्तार में तब्दीली। रफ्तार में तब्दीली यानी कि इंतहाई रफ्तार माइनस इब्तिदाई रफ्तार अपॉन में वक्त। अब इब्तिदाई रफ्तार उसने क्या कहा था ओ सी, है ना, यहाँ पे इब्तिदाई रफ्तार आप देख लीजिए, इंतहाई रफ्तार ओ सी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, और इब्तिदाई रफ्तार यानी कि ओ डी, ओ सी माइनस ओ डी। अब जैसे ज्योमेट्री में हम करते हैं कि ये आपके सामने ओ सी है पूरा,
इसमें से अगर आपने ये OD निकाल दिया तो बच्चों क्या बचेगा, तो हम कहेंगे भाई CD बच रहा है। तो यहाँ पे OC माइनस OD अपॉन टी को हम कर देंगे CD अपॉन टी। ठीक है बच्चों, अब ये T और A यहाँ पे तिरछा ज़रब हो जाएगा तो AT बराबर CD हमें मिल जाएगा। इसे आप याद रखिए, ये मसावत नंबर 2 में भी याद हो इस्तेमाल में आएगा। अब हमें मिल गया AT बराबर CD, यानी CD की जो कीमत है वो AT मिल गया। अब इस तरफ से आ जाइए, जैसे CD किसके बराबर है, BA के, उसके मुतवाजी ये खत खींचा गया है, तो हम यहाँ कहेंगे तरसीम से BE जो है ये पूरा, ये देखिए BE का मतलब है AB जमा AE। अब AB किसके बराबर है बच्चों, देखिए यहाँ ज्योमेट्री के हिसाब से AB जो है वो CD के बराबर है, तो AB को CD से चेंज कर दिया। और ये जो AE है वो OD के बराबर है, यहाँ से OD कर दिया। अब और ये जो BE था, हमें पहले ही बताया गया था BE क्या है, पूरा BE किसके बराबर है, OC के, और OC क्या है, इंतहाई रफ्तार। ठीक है, अब ये V CD की जगह पे हमने यहाँ रखा था AT, और OD की जगह पे U, तो V बराबर U प्लस AT, हमें पहली मसावत मिल गई। हम कहेंगे ये हरकत की पहली मसावत है। सिंपली बच्चों इसे याद रखें, आप लिख लें, किताब में थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो। तो इस तरीके को जो मैंने आपके सामने पेश किया है इसे आप समझने की कोशिश करें, और ये हरकत की पहली मसावत का डेरिवेशन है। इस तरीके से हम हरकत की पहली मसाव निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हरकत की दूसरी मसावत की तरफ, जिसका ताल्लुक हटाव और वक्त से है। यहाँ पे बहुत सिंपली सॉल्व किया हुआ है, तो बच्चों मैं इसे सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हटाव और वक्त के ताल्लुक की मसावत कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले सेम वही फिगर है बच्चों यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर DOEB आप देख सकते हैं, DOEB ये एक जुजनका की शक्ल है। अब इसको यहाँ पे हमने इससे डिवाइड कर दिया, तो हम कहेंगे कि इस जुजनका को दो हिस्से में डिवाइड करेंगे तो एक मुस्ततिल और एक मुसल्लस मिलेगा। तो हमने यहाँ लिखा है मुस्ततिल का रकबा जमा मुसल्लस का रकबा। मुस्ततिल का रकबा आपको पता है कायदा ज़रब इर्तिफा, तो यहाँ पे हमने कायदा ज़रब इर्तिफा की जगह पर AE और जमा OE लगा दिया, कायदा ज़रब इर्तिफा। और मुसल्लस का रकबा हम कहते हैं 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा, यानी कि AB इंटू AD। यहाँ पे लिख लीजिए 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। ठीक है, अभी हमने AE की जगह पे U लिया है, अभी यहाँ पे दिखा AE की जगह पे U है, CE की जगह पे T है, OE की जगह पे DA, यानी देखिए अब यहाँ पे OE और DA सेम है, इसको हम T कहेंगे। तो AB इज इक्वल टू AT अभी हमने पीछे देखा था, तो उस हिसाब से ये S हो गया। ठीक है, फासला AE की जगह पे U, OE की जगह पर T। यहाँ देखते हैं बच्चों, A की जगह पे U, OE की जगह पे T, फिर हाफ प्लस AB की जगह पे CD और उसका फासला है AT। अभी जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, AB की जगह पे CD, AT, और DA जो है वो T के बराबर है, तो ये हो गया UT प्लस हाफ ATT। अब इसको ज़रब कर देंगे तो ये हो जाएगा UT प्लस हाफ ATT यानी T स्क्वायर। तो हमें मिलेगा हरकत की दूसरी मसावत बराबर S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब चलते हैं हम हरकत की तीसरी मसावत की तरफ। सेम उसी तरीके से जैसे भी हमने जुजनका लिया था बच्चों, यहाँ पर भी वही जुजनका लेंगे, यानी कि DOEB। अभी हमने इससे पहले दूसरी मसावत के लिए इसी जुजनका को हमने मुस्ततिल और मुसल्लस में कन्वर्ट कर दिया था। अभी हम इसमें जुजनका का ज़ाब्ता लगाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों जुजनका का रकबा का ज़ाब्ता क्या है, तो S बराबर फासला है ना रकबा, तो जुजनका का रकबा क्या है, 1/2 मुतवाजी ज़िलों की लंबाई का मजमुआ इंटू ऊंचाई, यानी मुतवाजी ज़िलों के दरमियान का उमूदी फासला। अब मुतवाजी ज़िलों की लंबाई यानी कि BE जमा OD, यहाँ पे देखिए 1/2 OD जमा BE, और इंटू ऊंचाई क्या है OE, हम OE भी कह सकते हैं ऊंचाई को और AD भी कह सकते हैं ऊंचाई को, दोनों सेम ही है। अब 1/2 OD हमारे पास क्या है बच्चों, देखिए OD मतलब U, और BE कहाँ पर है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, जिसको मतलब हम V कहेंगे, और OE क्या है T, यानी हाफ इंटू U प्लस V इंटू T। अब हमारे पास एक ज़ाब्ता है A बराबर V माइनस U अपॉन T, जो हमने आपको इसरा में बताया था। तो अब अगर T को यहाँ ले आऊँ और V माइनस U को के बच्चे बटे में A आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा T बराबर, बच्चों यहाँ ध्यान दें, हाँ, A बराबर V माइनस U अपॉन T है, तो T को A की जगह पे और A की जगह पे T को भेज दिया, तो हमें मिलेगा T बराबर V माइनस U अपॉन A। अब ये जो T की कीमत है हम यहाँ रखेंगे, जो मसावत नंबर 2 है ना बच्चों, अब ये कीमत यहाँ रखेंगे। तो आप देखिए 1/2 अपनी जगह पर है, U प्लस V अपनी जगह पर है, यहाँ पे T की जगह पर V माइनस U अपॉन A आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये 2 बटे में है और ये A बटे में है, तो 2 इंटू A 2A, और ये U प्लस V और V माइनस U, यानी कि दोनों ऊपर चले जाएंगे। ये प्लस वाला है तो U प्लस V को हम V प्लस U लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों भी जमा में है। तो चाहे आप 3 जमा 2 5 लिखो या 2 जमा 3 5 लिखो, जमा वाली वैल्यू में हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मनफी वाले में नहीं कर सकते। तो U प्लस V को हमने कर दिया V प्लस U,
और ये v माइनस यू। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो एक बार माइनस में ब्रैकेट में और एक बार प्लस में, यानी आपका अलजबरा का ज़ाब्ता आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर है ना, v प्लस यू, v माइनस यू यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अब ये 2a यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये माइनस यू स्क्वायर को हम बराबर के इस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में यू स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा v स्क्वायर, तो हम कहेंगे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है हरकत की तीसरी मसावात। बच्चों थोड़ा सा मैथमेटिकल है, समझने की कोशिश करें, बहुत आसान है। अगर आप शक्ल के हिसाब से जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा हरकत की पहली मसावात, दूसरी मसावात और तीसरी मसावात किस तरीके से अखज़ की जाती है। बच्चों अब इसके बाद इसका किस्त नंबर 3 इसके बाद आपके सामने पेश किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।